हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है N3 आयन की लुईस संरचना बनाएं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो प्रश्न में दिया है कि N3 आयन की लुईस संरचना बनाएं। तो लुईस की संरचना एक अणु या एक आयन के भीतर सहसंयोजन बंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें यह लिंक और इलेक्ट्रॉनों को डॉट या लंबे हाइफन द्वारा दर्शाया जाता है। तो आइए हम अब N3 आयन की लुईस संरचना बनाते हैं। तो हमारा दिया है N3 तो हमारा दिया है N3 इसकी लुईस संरचना बनानी है। तो आवर्त सारणी में नाइट्रोजन समूह 5 में है, जिसे 15 भी कहा जाता है। इसमें पांच पांच संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें पांच संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पांच संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। पांच पांच संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन में पांच संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया हमारा 5। और यहाँ पे हमें कितना नाइट्रोजन दिया है, 3 दिया है। तो इसे हम 3 से गुणा कर देते हैं और प्लस। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक नकारात्मक साइन अप है, ये माइनस। इसलिए कुल 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़े जा सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, एक प्लस 1 प्लस जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 16। तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन दिए हैं, तो हम तीनों नाइट्रोजन को क्या करेंगे, एक पंक्ति में रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक नाइट्रोजन, ये हो जाएगा दूसरा नाइट्रोजन और ये हो जाएगा तीसरा नाइट्रोजन। और फिर हम क्या करेंगे, N3 लुईस संरचना के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को वितरित करेंगे। तो हम रासायनिक बंधन बनाने के लिए परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो हमने 4 का उपयोग किया है। और फिर यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन रख दें, यहाँ 6 और यहाँ भी। तो यहाँ पे 6 और फिर 16 का उपयोग किया है। इसलिए हमने सभी 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया है। जिसके साथ हमें क्या करना है, तो बाहरी की ओर नाइट्रोजन के पूर्ण बाहरी कोष होते हैं। तो इसके पास अष्टक है, तो हम क्या करेंगे, एक दोहरे बंध को बनाने के लिए बाहर के इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या करेंगे, एक जोड़े को स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके जोड़े को हम स्थानांतरित कर सकते हैं और यहाँ इसे उसको मध्य में ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉनों को केंद्रित परमाणु के साथ साझा कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन और ये 3 नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएंगे। तो ये हमारा पहले से ये था, ये 6 और यहाँ मध्य में 2 और यहाँ मध्य में 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, यह मध्य यहाँ पे स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन केंद्र में नाइट्रोजन के केवल 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम एक एक्टेट के करीब आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, इनको हम यहाँ केंद्र में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक नाइट्रोजन था और ये दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन। तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था ये हमारा बीच में आ जाएगा और ये मध्य में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन थे। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे यह यहाँ पे स्थानांतरित हो गए हैं। ये केंद्र में आ जाते हैं तो फिर दोहरा बंध बनाते हैं। तो हम पाएंगे कि जो केंद्रित में जो नाइट्रोजन है उसमें क्या होता है, एक एक्टेट है और हम अभी भी केवल 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल 16 इलेक्ट्रॉनों का ही उपयोग कर रहे हैं। तो यह क्या है, तो यही हमारा लुईस संरचना है। तो ये हमारा N3 यानी कि एजाइंट आयन के लिए लुईस संरचना है। तो हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा एक नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन और ये तीसरा नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और मध्य में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ भी मध्य में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ 2 और यहाँ 2। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा N3 की लुईस संरचना है। तो ये क्या है, N3 के लिए लुईस संरचना
है। तो हमने यहाँ पे सभी 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया है। तो यहाँ पे जो परमाणु हैं तो सभी परमाणुओं में अष्टक होते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा नाइट्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया हमारा लुईस संरचना, और ये भी हमारा लुईस संरचना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।